हेलो एवरीवन। सो गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है। उसकी नोटिफिकेशन आनी बाकी है, बट द सोर्सेज सजेस्ट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मार्च दिस ईयर। तो आपके यूपीएससी के प्रीलिम से पहले एचसीएस का एग्जाम आपका आने वाला है, और मार्च के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। Now, it is a very, very, golden moment or a golden opportunity for all the UPSC aspirants. The reason is इसके अंदर एक बहुत radical change किया गया है। और देखिए, पहले जो एचसीएस का पेपर होता था उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सी सैट को लेके प्रॉब्लम होती थी। यूपीएससी के अंदर जो आप मैथ्स और सी सैट की तैयारी करते हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, पर एचसीएस के अंदर वो मेरिट लिस्ट में काउंट होता था। और क्योंकि वो मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट होता था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी कि एस्पिरेंट्स को लगता था कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग बैंकिंग पेपर का ज्यादा तैयारी करते हैं उनको एज मिल जाता था। लेकिन अब यूपीएससी की तरह ही एचसीएस ने अपने पेपर को मॉडल कर दिया है, और प्रीलिम्स के अंदर सीसैट जो एचसीएस का होता है वो अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं और साथ में एचसीएस भी देना चाहते हैं, कि अब सीसैट प्रीलिम्स के अंदर हरियाणा के अंदर भी क्या कर दिया गया है, क्वालिफाइंग जैसे सेंटर के अंदर होता है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज सोर्सेज सजेस्ट कि 145 प्लस वैकेंसीज निकलने वाली हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट इट लुक्स लाइक 145 प्लस वैकेंसीज आपको मिलेंगी, विच इज अ वेरी गुड नंबर। वेरी गुड नंबर। देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो हमेशा से अट्रैक्टिव रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप लेट्स से राजस्थान सिविल सर्विसेज का पेपर दें, हिमाचल का दें, यूपी का दें, उनकी स्टेट हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, तो बहुत अलग पढ़ना पड़ता है जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो उससे। लेकिन हरियाणा का ज्यादातर वो सेम ही पैटर्न है जो आप यूपीएससी में पढ़ते हैं। सेम ही चीज आपको पढ़नी होती है, बहुत थोड़ा सा ही हरियाणा का कल्चर और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। So this is a paper which attract lot of aspirants who prepare for UPSC and want to give HCS exam, right? तो और अब तो ये और अट्रैक्टिव हो गया सीसैट क्वालिफाइंग होने से। तो आप ध्यान से देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर है वो 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जैसे यूपीएससी वाला होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एचसीएस का जो प्रीलिम्स है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो ये क्लियर करेगा वो ही मेंस में बैठ पाएगा। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होंगे अब से, ये कंफर्म्ड है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है प्रीलिम्स के पैटर्न को लेके। प्रीलिम्स के अंदर जो पहला जीएस का पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, और दूसरा सी सैट का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, सी सैट का पेपर इस साल से सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको 33% स्कोर करना है, दैट्स इट। 100 मार्क्स में से आपको 33% स्कोर करना है, और बस उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जर्नल स्टडीज के बेसिस पे बनेगी, राइट? तो यहां से जो लोग क्लियर कर देंगे प्रीलिम्स, दे विल गो ऑन एंड राइट मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 5 पेपर होते हैं, अभी हम देख रहे हैं, जिसकी टोटल वेटेज 600 मार्क्स है। और जो मेंस क्लियर कर लेगा, फिर थर्ड स्टेज दैट इज इंटरव्यू, और इंटरव्यू की वेटेज है 75 मार्क्स। तो टोटल मेरिट लिस्ट आपकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 675 मार्क्स पे बनेगी। क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर काउंट नहीं होता, वो बस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और अब सीसैट क्वालिफाइंग कर दिया है। तो आप देखिए 600 मेंस के और 75 इंटरव्यू के मार्क्स। तो अब देखिए, ये जो पैटर्न है मैंने आपको बता दिया है: prelims का एग्जाम, जनरल स्टडीज और सीसैट, एंड नाउ सीसैट हैज बिकम क्वालिफाइंग इन नेचर। यू ओनली नीड टू स्कोर 33%। तो वो सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो घबराते थे कि सर सीसैट कैसे करेंगे, यूपीएससी में तो खाली क्वालिफाइंग होता है, हरियाणा में वेटेज होती है, लास्ट टाइम बहुत इशू हुआ था। सी रोहतक में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था कि सीसैट डिस्क्रिमिनेटरी है, कि जिनका मैथ स्ट्रांग होता है, एसएससी या बैंकिंग के पेपर देते हैं, उनको थोड़ा सा एज दे रहे थे। तो अब सीसैट क्वालिफाइंग कर दिया है, जर्नल स्टडीज के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी इन 100 मार्क्स के बेसिस पे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स देने वाले हैं पेपर, राइट? अच्छा, नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रीलिम्स के अंदर होगी, जर्नल स्टडीज के अंदर और सीसेट के अंदर आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी हर क्वेश्चन पे। करेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क,
इनकरेक्ट क्वेश्चन 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। मेंस के अंदर अब देखिए इसमें चेंजेस हैं यूपीएससी से। हालांकि आप देखिए मेंस की अभी ऑफिशियल पैटर्न चेंज की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यही पैटर्न आएगा, 90% चांस यही आएगा। बट आई पर्सनली थिंक जैसे इन्होंने प्रीलिम्स को यूपीएससी के बेसिस पे किया है, कि ये मेंस को भी यूपीएससी के बेसिस पे कर सकते हैं। हो सकता है लाइक 10% चांस है कि 2 ऑप्शनल की जगह 1 ऑप्शनल कर दिया जाए। हालांकि चांसेस आर कि यही पैटर्न चलने वाला है। तो जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है क्लियर हो जाएगा, बट 90% चांसेस यही होने वाला है। बट आई पर्सनली थिंक कि शायद यूपीएससी की तरह मॉडल कर रहे हैं, तो हो सकता है ऑप्शनल 1 कर दिया जाए, पर फिलहाल 2 ही ऑप्शनल है। सी यूपीएससी में इंग्लिश और हिंदी का जो आप पेपर देते हो वो क्वालिफाइंग होता है मेंस के अंदर, लेकिन एचसीएस के अंदर ये मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। तो स्पेशली आप देखिए, प्लीज फोकस ऑन दिस पेपर हिंदी। इंग्लिश तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या होता है 10th के बाद हिंदी लिखने की आदत छूट जाती है। मुहावरे वगैरह आप पढ़ के याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी लिखने की आपकी स्पीड और वो जो स्टाइल होता है उसमें बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि 10th के बाद कभी आप यूज नहीं करते हो। तो इस पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना शुरू करो, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट पे काउंट होता है, राइट। जर्नल स्टडीज का सिर्फ एक ही पेपर है, यूपीएससी में 4 होते हैं। यहाँ पे गेम चेंजर फिर से जैसे यूपीएससी में होता है ऑप्शनल है। आई थिंक 1 ऑप्शनल कैन बी डन, बट सो फार 2 ही ऑप्शनल है। देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस तो कंफर्म्ड है, मेंस की नोटिफिकेशन आनी बाकी है कंफर्मिंग की, लेकिन ये वाला पैटर्न 90% ऑफ द टाइम रहेगा। ये 90% चांसेस इसके ये हैं। टोटल 600 मार्क्स हैं, जो इसमें सेलेक्ट होगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। पंचकुला में होता है एचपीएससी के प्रीमाइसेस पे इंटरव्यू, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अच्छा आप देखिए, व्हाट आई एम प्लानिंग टू टेल यू इज, एचसीएस का पेपर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। एक तो ये आपके यूपीएससी के प्रीलिम से पहले है, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा अगर आपका ये पेपर अच्छा जाता है। दूसरा, अब आपको बहुत ज्यादा अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा टाइम अब हरियाणा के लिए डिवोट कर रहे हैं। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए कुछ अलग नहीं है, जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो सेम है। इसमें बल्कि क्वेश्चंस एक नॉच कम डिफिकल्ट आते हैं, थोड़े इजी आते हैं क्वेश्चंस। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, राइट, एस्पिरेंट्स किस चीज में प्रॉब्लम करते हैं। तो आप देखिए सिलेबस सेम ही है। देखिए सी सैट के लिए जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो बस आप वही करो, अब कोई एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। आप एक अरिहंत की बुक ले सकते हो, उसके अंदर पास्ट ईयर पेपर्स जो सेंटर के यूपीएससी के हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 33% ही तो लाना है। तो CSAT is not now that important. जर्नल स्टडीज, जर्नल स्टडीज जो आपको हरियाणा के लिए पढ़ना है, सेम जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हो आप उसी को, बल्कि एक लेवल कम ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट, आसानी क्वेश्चन आते हैं। तो सेम पॉलिटी के लिए जो आप लक्ष्मीकांत बुक यूज करते हो आप वही यूज कर सकते हो, लक्ष्मीकांत बुक यूज कर सकते हो, राइट। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह आप यूज कर सकते हो, वही जो आप यूपीएससी के लिए करते हो। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के लिए पढ़ी हुई है। सिर्फ ये हायर लेवल बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पे जा सकते हो या आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हो, वरना +1 +2 की एनसीईआरटी भी काफी है, राइट। ज्योग्राफी के लिए आप ये पढ़ सकते हो, और हिस्ट्री के लिए आपको पता है यू कैन गो फॉर स्पेक्ट्रम। और एंशियंट और मिडीवल के लिए आप पूनम दलाल पढ़ सकते हो। टाइम की अगर कमी है टाइम की अगर कमी है तो प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन भी पढ़ सकते हो एंशियंट और मिडीवल के लिए, राइट, फॉर एंशियंट एंड मिडीवल। उसके लिए आप वो वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट आपको ये करंट अफेयर से ही करना है, जैसे यूपीएससी के अंदर करते हैं। कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पिछले 10 महीने का करंट अफेयर। अच्छा, एक और चेंज जो यूपीएससी में ज्यादा नहीं पूछा जाता, जर्नल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपको जरूर करना है, ये यूपीएससी में नहीं आता है। इसके लिए या तो आप प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल एडिशन ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, एक्चुअली वो ही लीजिए, वो बेटर है। एनसीईआरटी पढ़ने से बच जाएंगे। प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल एडिशन आती है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की, वो ले लीजिए, बहुत अच्छे से कवर अप कर देगा। तो जर्नल स्टडीज के लिए सेम है, जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो सेम बुक्स आप रेफर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो हरियाणा सिविल सर्विसेज में होता है वो होता है दैट इज
हरियाणा के बारे में, हरियाणा की जनरल स्टडीज। अच्छा, क्यों हरियाणा का पेपर इतना फेमस है? क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं है इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इसके करंट अफेयर्स करने के लिए, हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स करने के लिए अगले महीने इनका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर सारी लेटेस्ट हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स, सेक्स रेशियो कितना है, एरिया कितना है, ज्योग्राफी कितनी है, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, जीडीपी कितना है, कितने एरिया पे राइस उगता है, कितने एरिया पे व्हीट उगता है, वो सारी डिटेल्स यहां से करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बेस्ट डॉक्यूमेंट अगले महीने आ जाएगा, ये आपको करना ही करना है करंट अफेयर्स के लिए हरियाणा के। और हरियाणा की जो थोड़ी सी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, उसके लिए अरिहंत की स्पेशल एडिशन बुक आती है, आप वो ले सकते हो। अरिहंत स्पेशल एडिशन हरियाणा, स्पेशल एडिशन हरियाणा, वो ले सकते हो। और जो आपका इसके बाद ऑप्शनल है, वो आपका जैसे यूपीएससी में आप तैयारी करते हो वैसे ही कर सकते हो, क्वेश्चन एक लेवल कम ही आएगा। तो रिसोर्सेज ये हैं, यही आपका सिलेबस है और यही रिसोर्सेज है। जर्नल सीसैट का पेपर है, जर्नल स्टडीज इंडिया एंड वर्ल्ड जो यूपीएससी में होता है, हरियाणा की जर्नल स्टडीज जिसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिहंत की बुक इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल, और ऑप्शनल। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इतने सारे एस्पिरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पहले तो वो बहाना दे देते थे कि सीसैट है, एज है, ये है वो, तो अब तो वो बहाना नहीं है, सीसैट खाली क्वालिफाइंग हो गया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। नाउ अब कहां प्रॉब्लम होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के क्या लगता है कि अरे यार बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस आसान है, पर और भी तो बहुत सारे लोग देते हैं। आसान चीज में गलती का स्कोप नहीं होता, आसान चीज में गलती का स्कोप नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि आप इसे लाइटली नहीं ले रहे हैं। आज से ही स्टार्ट कर दें, 2-2 3-3 घंटे निकालना थोड़ा सा हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ने का। अरिहंत की बुक ले लें और हरियाणा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। और जो आपकी नॉर्मल यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है वो तो करें, पर उन चीजों पे फोकस करो जो यूपीएससी में आप नहीं करते। जैसे जर्नल साइंस के बारे में पढ़ो, जर्नल साइंस के बारे में पढ़ो, हरियाणा के बारे में पढ़ो, वो अरिहंत की बुक ले लो, बजट इकोनॉमिक सर्वे आने दो, तब पढ़ेंगे, राइट। और हिंदी लैंग्वेज में राइटिंग थोड़ी सी अपनी इंप्रूव करो, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। आसान समझ के इसे लाइटली नहीं लेना है। ग्रुप ए सर्विसेज है, बहुत अट्रैक्टिव है, और अब तो वो सीसैट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, खाली क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिफोर प्रीलिम्स। मार्च में इसका एग्जाम होने के 90% चांसेस हैं। तो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग दिस एग्जाम। इट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम टू गिव, एंड वेरी इजी कंपेयर टू हिमाचल, यूपी एंड राजस्थान, क्योंकि इसकी अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी उन स्टेट्स की है। Are you getting this? So all the best to all of you. All the best to all of you. Very good opportunity. Make sure you are starting studying right away. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सर्विसेज है। डोंट मिस इट। और यूपीएससी से पहले है तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, है ना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिवर्ट, राइट। And please, if you can, please subscribe to the channel if you like the video, right? Thank you, and I'll see you soon, right? All the best.